हेलो सीए इंटर वाले बच्चों, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार। और बच्चों, हम कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शनों को रिवाइज कर रहे हैं और आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अंदर का एक गजब का सेक्शन जिसका नंबर है 140। आमतौर पे ना बच्चा देखो 139 और 141 को तो बहुत याद करके जाता है। 139 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, 139 अपॉइंटमेंट, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, लेकिन 140 छोड़ देता है और इंस्टीट्यूट वहीं खेल जाता है। तो बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? यस सर। रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड उसको लेकर अगर हम किसी ऑडिटर को निकाल रहे हैं तो उसके स्पेशल नोटिस की जानकारी सेक्शन 140 के अंदर प्रिस्क्राइब है। क्या ये सेक्शन आपको याद करना चाहिए? यस, याद करना चाहिए। लिखा हुआ है। पहले हम बेटा बात करेंगे रिमूवल। ये देखो यहाँ पे रिमूवल लिखा हुआ है। हाँ, रिमूवल की बात हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ऑडिटर में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पासिंग एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? रीजनल डायरेक्टर। अब आप इसे बुक में ढूंढते रह जाओ, इतना टाइम क्यों लगाना है? सीधा यहाँ से खत्म करो ना। एक ऑडिटर को उसके टर्म खत्म होने से पहले उसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किसको डेलीगेट कर रखा है? रीजनल डायरेक्टर को। कौन से फॉर्म में जाएगा जी? एडीटी 2 के अंदर, ठीक है? आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। बोर्ड का रिजोल्यूशन पास होने के 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉपी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, फिर वहां से 60 दिनों के अंदर एसआर पास करवाया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसीजर। डन। ऊपर लिखा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो बेटा एसआर पास होने से पहले चाहिए, प्रीवियस चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले देगी परमिशन और फिर एसआर पास होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पहले कौन पास करेगा? बोर्ड का रिजोल्यूशन। ये बोर्ड मीटिंग में होगा और ये होगा जनरल मीटिंग में, तो लिखा ही हुआ है। आई होप बच्चों ये आपको याद हो गया होगा। सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन की बात करता है। रिमूवल के अंदर अगर आपको किसी ऑडिटर को उसके टर्म को खत्म होने से पहले, पढ़ा था ना 5 साल और 10 साल, 1 टर्म और 2 टर्म्स की बातें। इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म 5 साल का, फर्म के केस में 2 टर्म 5 साल के, मतलब 10 साल, ठीक है? अगर उससे पहले रिमूव करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन पूरा प्रोसीजर क्या है? पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन पास होने के बाद 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, फिर वहां से 60 दिनों के अंदर एसआर पास करवाने के बाद आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है सर? आगे, लेकिन रिमूवल से पहले, बिफोर रिमूवल, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑडी अल्टरम पार्टम। ये वर्ड बेटा ध्यान से पेपर में कोट करना, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़कर। आपको रिमूव करने से पहले आपको एक सुनवाई का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर आपको मिलेगा, ठीक है सर? बेटा रिमूवल खत्म, अब रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में मैं खुद जा रहा हूं, रिमूवल में आपने मुझे निकाला था, रेजिग्नेशन में मैं खुद जा रहा हूं, तो क्या होगा? आओ देख लेते बेटा, क्लियर कर लेते हैं। रेजिग्नेशन, इफ द ऑडिटर रिजाइन देन ऑडिटर सेल फाइल एडीटी 3। तुम्हें निकाला गया है तो एडीटी 2, मैं खुद गया हूं तो एडीटी 3, ठीक है? टू द कंपनी एंड आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। इट मीन्स ऑडिटर फाइल कर रहा है आरओसी के पास भी और ऑडिटर फाइल कर रहा है कंपनी के पास भी एडीटी 3। ये ध्यान रखना बेटा। आगे विद इन 30 डेज। आगे इफ गवर्नमेंट कंपनी थी तो भाई सीएजी को भी बता देना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी बता देना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं कौन करता है? सीएजी। ये भी हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करता है तो रिमूवल का उसको पता होना, रेजिग्नेशन का उसको पता होना चाहिए, ठीक है? अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो बेटा अब देखना, रिमूवल मैंने आपको निकाला, रेजिग्नेशन मैं खुद चला गया, मतलब आप खुद चले गए। अब मैं आपकी जगह जो रिटायरिंग ऑडिटर था उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब भी तो ये है ना, हम आपको नहीं रख रहे। तो इसके लिए एक स्पेशल नोटिस चाहिए। अगर क्वेश्चन आया मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई को अपॉइंट करने की बात चल रही है, तो बेटा ये टॉपिक लगेगा, स्पेशल नोटिस की जरूरत होगी जनरल मीटिंग में और ऑडिटर्स को, ठीक है? ऑडिटर हैज़ द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन। अब जब किसी और को रखा जाएगा उससे पहले
उसकी बात को उसे रखने का मौका मिलेगा। इधर इन, या तो उसकी बात को स्पेशल नोटिस में प्रिंट करवा दिया जाएगा जो भी मेंबर्स के पास जा रहा है, या फिर सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स। ये कंपनी की ड्यूटी है कि जो भी ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दी उसे या तो स्पेशल नोटिस में लिखवा दो, ठीक है, या तो उसकी कॉपी को, नोटिस जा चुका है तो बाद में क्या करना, उसकी कॉपी को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मेंबर्स को भिजवा दो। ये कंपनी की ड्यूटी है, ठीक है। इफ कॉपी नॉट सेंड टू मेंबर्स, अगर कॉपी मेंबर्स तक नहीं गई तो जनरल मीटिंग में उसे रीड आउट करवा देना और इसकी कॉपी किसके पास जमा करवा देना, आरओसी। बेटा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये इफ वाला, ध्यान से देख लेना। कंपनी की ड्यूटी थी ना कि भेजना है मेंबर्स तक, अगर कंपनी मेंबर्स को नहीं भेज पाई वो नोटिस, वो ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन थी उसे जनरल मीटिंग में रीड आउट करवा देना और वो कॉपी आरओसी के पास सबमिट करवा देना, ठीक है सर। इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट ऑडिटर हैड अब्यूज सेक्शन 140, अगर ट्रिब्यूनल इस बात को लेकर सेटिस्फाई होता है कि ऑडिटर ने अपनी पावरों का गलत यूज करा है 140 के अंदर, देन कॉपी नीड नॉट बी सेंड टू द मेंबर्स, तो कॉपी मेंबर्स को भिजवानी भी नहीं है और रीड आउट करवाने की भी जरूरत नहीं है। देखो, अगर कंपनी को ये लगता है ना कि भाई ऑडिटर को जो हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर हमने ऑडिटर को बोलने का मौका दिया तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो कंपनी इसे रोकने के लिए ना भागी भागी जाएगी ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर सुनाएगा, अगर सब कुछ सही लगा तो, कि भैया ना तेरी कॉपी को भिजवाएंगे ना तेरी बातों को रीड आउट करवाएंगे। ध्यान रखना ट्रिब्यूनल वाली बात, ठीक है सर। आगे, ऑडिटर एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में कोई एक्टिविटीज़ करी तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या तो सुओ मोटो बाय सेल्फ और एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे और एप्लीकेशन बाय एनी पर्सन कंसर्न किसी और के कहने पे एनसीएलटी ऑर्डर करेगा कंपनी को कि जाओ अपने ऑडिटर को क्या कर लो, चेंज। इफ ऑडिटर एबेटेड और कॉलिडेड इन फ्रॉड, अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड में मिली भगत उसकी पाई गई, किसी फ्रॉड में उसका नाम आया, तो एनसीएलटी बोलेगा जाओ कंपनी अपने ऑडिटर को चेंज करो, भगाओ उसे अपने यहाँ से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड द एप्लीकेशन देन ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर विद इन 10 डेज, कोई और लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी है तो 10 नहीं 15 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर, एनसीएलटी को ऑर्डर सुनाना पड़ेगा। बाकियों में ट्रिब्यूनल बंधा हुआ नहीं है, टाइम पीरियड में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में टाइम पीरियड में बंधा हुआ था, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, इन एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, अगर एक बार आपको निकाला गया तो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एट एनी कंपनी फॉर 5 ईयर, किसी भी कंपनी में 5 साल तक आप ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। साथ के साथ 447 जो आप चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर पढ़कर आ चुके हो बेटा, बहुत अच्छी खासी पेनल्टी होती है चैप्टर 3 के अंदर, प्रोस्पेक्टस के वाले चैप्टर के अंदर, इशू प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक के अंदर 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे पेनल्टी लगती है। तो पॉइंट इज, अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड में पाया गया और उसको निकलवा दिया गया, एनसीएलटी ने ऑर्डर सुना दिया, तो वो अब अगले 5 सालों तक किसी और कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो सकता। साथ के साथ उसे सेक्शन 447 में भी सज़ा मिलेगी। देखो भाई कितनी सारी चीज़ें थी, आप एक बार देखो तो कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी आगे वाला टॉपिक, आगे वाला 141 है, इसे मैं अलग से ही करवाऊँगा। पहले ये देखो ये कितनी सारी चीज़ें हैं बेटा, छोटी छोटी हैं बहुत सारी, और हर चीज़ पे क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर चीज़ को लेकर रेडी खुद को रखना ही पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ को लेकर रेडी नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हमारे को 8, 9, 10 मिनट ही लगे हैं इस टॉपिक के ऊपर। 140 रिमूवल, रेजिग्नेशन और बाकी सिनेरियो। तो पहले रिमूवल बताता है, फिर रेजिग्नेशन बताता है, फिर आपकी जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, फिर अगर ऑडिटर फ्रॉड में हो गया तो क्या हो गया, तो फ्रॉड के केस में तो निकलवा ही देगा, एनसीएलटी ही ऑर्डर सुना देगा, जा चला जा, और फिर उस ऑडिटर को 5 साल तक कहीं और कोई काम धंधा मिलने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप ये आपको ये जो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की ये जो वीडियोस हैं, इसमें आपको शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट टाइम में चीज़ों को ज़्यादातर तरीके से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। फिर जब पेपर आने वाले होंगे तो एक बार इसे बुक से भी पढ़ लेना, रिवीजन हो गई, बुक से भी पढ़ लिया, तो अब आप एक अच्छी केस स्टडी को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट ठीक लग रहे हैं, अगर मज़ा आ रहा है और ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ये सारी PDF शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी के पास ये PDF नहीं है तो बच्चों आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9711 788 711।
इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको मैं ये PDF शेयर कर दूंगा। इसमें समरी है, सारी हैंड रिटन ही है, मेरे ही द्वारा लिखी गई है और इसमें जो भी छोटी और अच्छी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब लिखी हुई हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट उसमें समरी क्लास में, और उसमें हम कोई एक नया सेक्शन करेंगे 143 या 141। चलिए, टेक केयर।